अब शक्ति का अंदाजा लाना अनुमान के पास भी नहीं था, उस भरत की शक्ति का आगे अनुमान के डोल पीट रखे, भरत का जिक्र भी कोई ना, जिसने अनुमान भी बैठा लिया और साथ में द्रोणागिरी हाथ में ले रहा, अतला तनी छोड़ दू 1 मिनट में। फिर हनुमान जी वहीं से जंप करते हैं उस तीर के ऊपर तक, और नो क्यों जब आदमी कूदा है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, 10 से मस बान नहीं हुआ भरत का, और वहां से हनुमान आकाश में उड़ जाता है, और आकाश में उड़ के कहता मैं तो तेरी परीक्षा लेना चाहता था, मेरा तीर नहीं लगा था। भाई तो जिसा भगवान राम तने बताओ थे ना, उसा पाया भरत, धन है तेरी मान है, न्यो कह हनुमान चल पड़ता है। और जब वो लक्ष्मण जो है जीवित होता है, उस दिन भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, परमात्मा या के बनी, और बहुत तंग आ जाते हैं, याद करते हैं परम शक्ति को। जब ये अपने हथियार फेल हो जाना, जब भगवान याद आता है इस जीव ने, तो रामचंद्र भी जीव संज्ञा में थे, अब भी हैं, तब उसने उस परम शक्ति को याद किया था, हे मालिक इस राक्षस से क्यों मेरा पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति स्वयं कबीर भगवान वो सत्पुरुष आए थे, और जब उस रावण का वध किया था राम रूप बना के, रामचंद्र को अंतर्ध्यान कर दिया, राम रूप बना के अगले दिन युद्ध किया, जब उसकी सुंडी में तीर मारा। हालांकि विवेचन ने बता रखा था कि इसकी नाभि में अमृत है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण के यहां से यहां तीर मार के और उसके 10 बार सिर काट दिए, 10 बार फिर वापस उग गए थे। अब राम बोला वो बड़ा राक्षसी तो कभी मरता है कोई ना। विवेचन ने बताया था इसकी नाभि में तीर मारो, 6 महीना तक नाभि में तीर मारने की कोशिश राम करता रहा, वो भी बराबर का योद्धा था, सारे तीर काट देता था। उस दिन तक कति रो पड़ा रामचंद्र जी, है भगवान क्योंकि पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति आते हैं कबीर भगवान, और अगले दिन युद्ध करते हैं, राम को अंतर्ध्यान कर देते हैं, उसने बेरा भी कोई ना कित खड़ा कित पड़ा हो, उनका स्वरूप बदल देते हैं, कोई और सैनिक नजर आ रहा, फिर आप उसके रावण का वध करके और राम को शाबाशी दे देते हैं। अब ये हैं अंतिम सत्र की बातें, ये हमारी बुद्धि अनजान आदमी की स्वीकार नहीं करे, और बुद्धिमान की तो करी पड़ी है कति। तो इस प्रकार उस राक्षस का वध भी उस परम शक्ति ने ही किया। रे नल नील जतन करे आर, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील जतन करे हार, तब सत पुकार। जा सतरे खालखी अपार, सिंधु पे चला तराने वाले। जा सतरे खालखी अपार, सिंधु पे धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की ने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। सत साहेब आगे है कि दसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुला, ये मैंने सुबह आपको सुना दिया था। इंद्रमती की रक्षा की भगवान ने, सतभक्ति की, उसका जीवन बढ़ाया, फिर साथ में उसके पति चंद्र विजय की मुक्ति भी मालिक ने की। अब ये त्रेता युग की मैंने आपको कथा सुनाई। अब हम रामचंद्र राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी मानते हैं, ये कति नासवान हैं। इनके पिता भी नासवान हैं जो ब्रह्म कहलाते हैं।
जब हनुमान जी सीता की खोज करके वापस आ रहे हैं, भगवान राम की अंगूठी माता को देकर और सीता का कंगन लाते हैं, हाथ में कड़ा। वो कंगन एक पहचान दी थी सीता ने कि इस कंगन ले जा भाई, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा भगवान राम, और इस कंगन को पहचान लेगा। वो उस कंगन ने लेकर यानी उस कड़े ने लेकर सुबह सुबह एक पर्वत पर वहां से छलांग मार के एक पर्वत पर उतरा। उसने सोचा स्नान कर ले, हनुमान जी ने सोची। स्नान करने लग गया, निर्मल जल था, एक तालाब सा था पर्वत के बीच में, और वो कंगन धर दिया, वो कड़ा धर दिया एक पत्थर पर। उसने तो गोता मारने दे यानी नहाने के लिए पानी में उतरे, इतने में एक बंदर आया और उस कड़े ने उठा कर भाग गया। हनुमान जी की नजर भी सरप की मणि की तरियां उसके ऊपर थी। जो कंगन खो गया था, मेरा कितना जोगा नहीं सो, मैं कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे पे, और यह काम अधूरा रह जाएगा। अब हनुमान भी बाज लिया न्यों का उसकी गेलियां। बंदर भागा जा रहा है, हनुमान जी ने तो बेरा था, चाल बच्चों कितना ही जाओगा तो। वो भागता भागता क्या करे, एक ऋषि के आश्रम में जाके एक मटके में डाल जाता है। हनुमान जी जाके देखा कि ले चल मटके में तो गिर गया ना, नकम्मा समुद्र में बगा दे, जब के कर ले उसका। वहां देखा मटके में अच्छा बड़ा माठ था, इतना ऊंचा, वो तो पूरा उसे कंगना था फुल भरा। अब कंगन देखे सारे एक जैसे। अब उसने सोचा भी अच्छी बात बिगड़ी, अब क्यों कर पहचानो इनमें। उस ऋषि के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, ऋषिवर प्रणाम हो, आओ जी कैसे आना हुआ पवन पुत्र। उसने कहा कि ऐसे ऐसे अनुमान बताते हैं उस ऋषि को। वो ऋषि कौन थे? वो मुनिंदर जी थे। उनसे कहते हैं मैं जो है माता सीता की खोज करके आया हूं, और ऐसे ऐसे कंगन दिया था माई ने। तो वो मुनिंदर कहता कौन कौन सीता, कौन राम भाई? तो हनुमान जी सोचा ये कौन सी दुनिया में रहता ये इंसान, सारे जंगल में सारे करड़ाट मचा हुआ, सबने मालूम है कि ऐसे ऐसे सीता का अपहरण हुआ है। और हनुमान जी कहता है कि क्या आपको मालूम नहीं ऋषि जी के भाई, आपको मालूम नहीं रामचंद्र जी दशरथ पुत्र त्रिलोक की नाथ आई हुई, उनकी सीता उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था, उसकी मैं खोज करके आया हूं। कबीर साहब कहते, मुनिंदर साहब कहते रहे कौन सा राम कौन दशरथ भाई? हनुमान जी कहता है अच्छे कमाल करते हो आप तो, क्या आप राम को नहीं जानते? कबीर साहब बोले भाई ठीक से तू काम बता के है। कि काम ये है कि मैं कंगन लाया था, माता ने दिया था, और मैं स्नान कर रहा था, एक बंदर ने उठा कर और इस मटके में घेर दिया आपके में, और ये बहुत जरूरी है ले जाना, नहीं तो भगवान राम विश्वास नहीं करेंगे और लंका पर चढ़ाई नहीं होगी। तो मुनिंदर जी कहते ले जा फिर तेरे कंगन न भाई, कौन नाटा है? हनुमान जी कहता एक समस्या आई है कि इसमें तो सारे एक जैसे ही है, अब कौन सा कंगन ले जाऊं? कबीर साहब कहते हैं मुनिंदर साहब समझो, कहते भाई जोन सा कंगन ले जाएगा वो फिट सही वैसा ही है। और तेरे कैसे 30 करोड़ हनुमान बने का लिए यहां पे, और 30 करोड़ बार यो रामचंद्र जी ये विष्णु अवतार आ लिए, इसे क्या कितने राम होकर जा दिए। ये रामचंद्र जी जो अभी बनकर आए थे, ये 3 लोक के जो परमात्मा हैं, ये इतने कर्म बिगाड़ चुके हैं कि जब ये कल्प अंत होगा, यानी 1000 लगभग कल्प जब अंत हो जाते हैं, उसमें ये एक विष्णु का अंत हो जाता है, और उसके बाद ये जो विष्णु अब जीव जो विष्णु बने हुए हैं, ये फिर 84 लाख दुनिया में चले जाते हैं। उसके बाद फिर नया विष्णु बनता है, यानी उस काल के घर जन्म होता है,
और फिर उसकी यह प्रक्रिया फिर बने से वो रामचंद्र बन कावे। हर युग में ये काल के रोज ड्रामे हैं। तो जब उसने कहा था कबीर साहब ने अनुमान, ये जिस राम ने तो भगवान मान रहा इसे 30 करोड़ चक्कर काटीगर में आड़े बैठा हूं भाई, मैं न्यू का न्यू बैठा हूं यहां पे, और ये मटका यही रखा है। हर बार एक अनुमान आता है, यो अनुमान समाप्त हो जाता, यानी नया हनुमान बनेगा ये जीव, तो फिर 84 में चला जाता अपने कर्मानुभोगी के। तो कहता है कि फिर भगवान 30 करोड़ बार हम आ लिए। हाँ, और फिर ये मटका ये कंगन तो लेके जाता होगा हनुमान। हाँ, कंगन लेके जाता भाई। फिर यहां कैसे रह जाता वो कि इस मटके में ये शक्ति है, ये इसका फोटो स्टेट कर दे न्यो का न्यो। उसका ऐसा ही कंगन एक और बना देता है, एक की 2 बना दे। मुनिंदर जियों ने एक कटोरी उठाई, उस मटके में डाल दी हनुमान का आगे, डालते ही 2 कटोरी एक जैसी बन गई, उससे जैसी एक और। जब हनुमान का बेटा बरा कोई बात करने होती ना, और कह दिया कोई सा निकाल ले, सारे वही पाओगे एक जैसे ही। फिर हनुमान जी को कबीर साहब बताते, हनुमान तू बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा को चाहने वाली है, पर तेरी साधना गलत से। इस राम का भरोसा तो 84 में जाओगा। राम और है हनुमान। हनुमान बोला जी मेरी बुद्धि इतना काम नहीं करती, मैं नहीं मान सकता इस राम तो ऊपर कोई भगवान है, और ईब मुझे समय भी नहीं है कि आपकी वार्ता सुनो, हमने जाकर युद्ध करना है। अच्छा भाई जाता है, ले जा इस कंगन में। जब वो सीता का वापसी हुई, अब देख अपने भगवान की महिमा कितनी अधूरी थी। जब सीता को वहां से रावण का सत्यानाश करके भगवान लाते हैं, दुनिया की सामने, वहां के सैनिकों के सामने, लाखों के सामने सीता की परीक्षा करते हैं। कहता है कि मैं तेरी अग्नि परीक्षा लूंगा जब तुझे घर ले चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं ले जाऊंगा। अग्नि परीक्षा कैसे? अगर अग्नि में तू जल जाती है तो तू उल्टा कटिया टंटा, अगर अग्नि में नहीं जलती है तो तू निष्कलंक है। अग्नि में नो भट्ट बाल दिया चिता की तरियां, अच्छे मोटे मोटे लकड़े, और सीता बिठा दी। सारी लकड़ी जलकर राख होगी, सीता नहीं जली। सबके सामने परीक्षा ली कि माता सीता निष्कलंक है। लेकिन वापस आकर जब अयोध्या में वो राजा बन जाते हैं, एक दिन भगवान राम कहते हैं अपनी नगरी में भेष बदलकर घूम रहे थे, जनता की दुखी जीवों की पुकार सुनने की खातिर कि शायद मेरे पास इनके दुख ना आते हो। कोई बीच में टांग अड़ाए बैठा रहा मंत्री, पहले राजा लोग ऐसे ही देश की सेवा करा करते जनता की। भेष बदल कर घूम रहे हैं, एक घर में अयोध्या के मारने पीटने की, रोने की आवाज आ रही है। ऐसे कान लगा के खिड़की के साथ खड़े हो जाते हैं। अंदर से क्या आवाज आ रही है कि एक धोबी अपनी धोबन ने पीटा है। वह कितने 1-2 दिन बाहर चली गई अपने घर, उसकी लड़ाई तो तंग आकर, और वापस आ गई बेचारी। के करे, लड़ाई झगड़े में जाना भी पड़ जाए, फिर आ भी जाया करे, वह बढ़िया बात थी। पर उसने कुटे और के ताना मारे ने बोला, मैं इस दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो 12 वर्ष तक रावण की कैद में रही, आज अपने घर ने रख ली। तू 2 दिन कहां रही, मुझे सच बता। वह कह मैं अपने घर न गई थी, चाहे बेरा कर ले वहां जाकर। अब कहते हैं भगवान राम ने जब ये सुना कि एक धोबी तुझे कह रहा है कि मैं रामचंद्र जैसा नहीं हूं, बोला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, ये क्या की मर्यादा? अगले दिन सीता घर पे काट दी कि जा मैं तेरी दुनिया की बातें नहीं सुन सकता। फिर वह परीक्षा की टिंडे लेने ली थी उसकी, जब अग्नि के माधरी थी ठाके। ये भगवाना की, इन भगवानों के ऊपर आश्रित थे जिनकी कोई भी स्टोरी अनुकूल नहीं थी जो कि एक गृहस्थी जीवन में भी कामयाब हो जाए। पेट में बच्चा और गर्भवती औरत को घर पे काट देख ली ने, और ये लक्षण हमारे भगवाना के थरा गजब हो।
और गुण इतने गा दिए न ढोल के डंके पर बेगन तार रखा है। और फिर वो ऋषि के वहां पहुंच जाती है, कहां? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। वहां जाकर बेहोश होकर गिर जाती है। वाल्मीकि उठाता, बेटी आजा। फिर पता लगता है कि तो सीता है। फिर कहती हैं वहां एक दिन वो सीता सेवा करा करती, अपना पिता समझ गए वाल्मीकि जी कुछ। तो वहां एक दिन क्या कपड़े धोने चलेगी जाती थी अपने ऋषि के और अपने भी, और उसमें उसकी वहां जाकर एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम लव रखा। अब वो रोजाना बच्चे को वहां ऋषि के पास छोड़ जाया करती थी। उस दिन क्या किया कि जब वो जाने लगी उस समय ऋषि जी अपनी साधना में बैठ चुके थे, और वहां लड़के को जहां लिटा जाया करती थी पालने में या किसी स्थान पर, उसने सोची कि महाराज जी तो अपनी साधना करे ना, माने 2-3 घंटे आते आंखें ना खोले कि देखो जंगली जानवर मेरे बेटे ना खा जा। वो साथ में कहते हैं लव को ले जाती है वहीं पर जहां कपड़े धोने गई थी। पीछे थे ऋषि ने आंख खोली, उसने देखा कि लड़का था कोई ना। अब ऋषि ने सोचा पहले दुखिया घड़ी बेचारी, और हो सके कोई जानवर उठा ले गया उस बालक ने, और यह तक कति रो रो का मर जाएगी। इसलिए कहते हैं ऋषि ने एक डाब का पत्ता तोड़ा, अपनी शक्ति से वहां एक लड़का बनाकर लौटा दिया। अब सीता आती है, साथ में बच्चे ने ले रही, एक बालक उड़ा लौट रहने का उसी की शकल का। जब वो पूछती है पिताजी ये बच्चा कौन है? ये आप ही कहा बेटी, इसने भी पाल दी। जान गए वो किया, मैं तो बच्चे को साथ लेगी थी, आप साधना कर रहे थे, मैंने सोचा कि कोई जंगली जानवर ना खा जाए। कहते बेटी यो भी तेरा हिस्सा है, इसने भी पाल दे। अब आज के जमाने में जब ये बात हो जाए ना, ये नीच आत्मा प्रेरणा के क्यों कहो उस ऋषि के बारे में, वो तो त्रेता युग था भाई। हर इंसान बोलती आना कई बार सोचा करता, विशेषकर संतों ऋषियों के बारे में। और अब हम इतने गिर चुके हैं कि संतों को गाड़ी 1 मिनट में 20 दे दें और अपनी कुबद नहीं देखते। अब ये इतनी कथा क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि इस परम पिता परमात्मा की महिमा को ये सारी कथा सुनाए बिना जचाया नहीं जा सकता आपके हृदय में। क्या होता है कि हनुमान जी वहां से निकल जाते हैं अयोध्या से और जाके एक पहाड़ पर बैठ जाते हैं। वही कबीर साहब वो मनिंदर उसके पास जाता है, हनुमान पहचाने मैं तने? कहां जी पहचान में नहीं आए, मैं वो ऋषि हूं भाई जहां तेरा कंगन एक मटके में गिरा था, एक बंदर ने ठाक है। अच्छा जी आज कैसे दर्शन दिए? हनुमान जी कहता, हनुमान जी को कबीर साहब कहते हनुमान जिस परमात्मा का तू आसरा ले रहा भाई, तुम दोनों 84 में जाओगे, ये सथाई भगवान नहीं है। ये तुम ब्रह्म कहते हो वो भी नासवान है, वेद पढ़ के देख लो भाई। हनुमान जी कहता भगवान वैसे तो ऋषि जी आपकी बात को मैं नकारा नहीं कर सकता, पर मेरे हृदय में तेरी बात जचती को ना। आप शास्त्र से बाहर की बातें कर रहे हो, ये मैं नहीं मान सकता। वेद में लिखा हो तो मैं मान जाऊं भाई, वेद में भी लिख रखा पर तुम समझ नहीं सकते। फिर कहता मैं आंखें देखूं उस स्थान को, उस परमात्मा को, तो मान जाऊं। कबीर साहब कहते मैं हूं वो परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक। ने बोला न्यू ना मानो, मेरी आंखें दिखा दे। कबीर साहब ने वहीं से दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान को, और आप वहां से आकाश में उड़ जाते हैं। हनुमान जी यहीं से बैठे देख रहे हैं सतलोक के नजारे ना, वहां परमात्मा कबीर साहब रूप हो जाते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं आ जाओ भगवान, मेरी खोल दी आंखें आपने। जब हनुमान जी ने कबीर साहब से नाम लिया, मुनिंदर जी से, ये कबीर सागर में लिखा हुआ कि देखो ने सोचा मैं वही सट्टे मारूं, नहीं, जो भी बात कही जाएगी प्रमाणित होगी, बिना शास्त्र के हम बात नहीं करेंगे। ये दंत कथा तो पहले नरीब सुना रखी आपते उल्टी सुल्टी,
और जिसके कारण यो जीव अंधेरे में रहा। अब मैं आपको त्रेता युग की कहानी सुनाई कि परमात्मा मंदोदरी को मिले थे। मंदोदरी को, रावण की पत्नी तय। कैसे मिले थे? लंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट था। उनके 16 सदस्य थे घर के, लड़के और लड़की और पति पत्नी। उस चंद्र विजय भाट की पत्नी रावण के घर पर जाया करती थी। मंदोदरी को ने बूंदे अच्छे गाने सुना कर जाया करती थी। पहले डूमनी, अब भी इसी बूंदी बूंदे गाने गाया करें। इसे छोरा होगा जब डूमनी बुलाया करें, वह नरे नकम में अड़ंगे ठोक्या करें। ऐसे ही वो जाती थी भाट। भाट लोग जो है राजा का मनोरंजन कराया करते, चुटकुले सुना कर, इधर उधर की कहानी सुना कर, 1 की 20 बना कर। और वो भाट की पत्नी मंदोदरी को रिझाया करती थी नाच नूच के। पहले ये रिक्रेशन के साधन होया करते थे। अब जब से उन्होंने कबीर साहब का नाम लिया, उस बहन चंद्र विजय की पत्नी यानी भाटनी का सारा ही विवरण बदल गया। वो गंदे गाने बंद कर दिए उसने, और जो गुरुदेव से कथा सुना करती थी वो कथा फिर मंदोदरी ने सुनाने लायकी। मंदोदरी बोली है तो बहुत बदलगी, ये इसी बढ़िया बात तू लाई कित है, ये तो आनंद सा अवसर तो बहुत बढ़िया। ये तो क्यों किसने सुनाई थे? मेरे गुरु जी, हमने नाम ले रखा है हमारे अपने भगवान का, कबीर नाम और मुनिंदर नाम से हमारे गुरुदेव का। मंदोदरी भागवान आत्मा थी, कहती है भी एक बार अपने गुरुदेव ने यहां बुला लिया तू, मैं भी दर्शन कर लूंगी। फिर उस भाट की पत्नी ने जाके गुरुदेव से प्रार्थना की, जब साहेब आए किसी दिन कि ऐसे ऐसे मैं मंदोदरी रानी के यहां पर जाती हूं दाता, और मैंने आपकी कथा सुनाई थी, आपके द्वारा ये सत्संग जो था मैंने उसको सुनाया, उसने बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन करना चाहती है। कबीर साहब कहने लगा बेटी अगर उसने दर्शन करने हैं तो यहीं आ जाएगी, वहां नहीं जाऊंगा मैं। प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। और ये भी देखना चाहते थे रानी होगा अगर यहां आ गई तो 1 नंबर की आत्मा है भगवान की। मंदोदरी को जाकर के उस भाट की पत्नी ने कहा कि आज गुरुजी आ रहे हैं बे रानी जी, और गुरुजी से अर्ज करी थी, वो यहां आने से मना कर गए और कहते हैं उस बहन को यही बुला लेना। मंदोदरी ने बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, संतों को यहां नहीं बुलाना चाहिए था, मेरी गलती है बहन, मैं चलूंगी। पर इस रावण तो लोग कह, रावण ने जब पी ली ना 2-3 मटके दारू के और पड़ गया बेहोश हो गया 5-7। अब बताओ 100 मटके दारू पिया था, अब पड़ा रहता 2-3 दिन मिलता ही नहीं बेहोश। जब वो वहां से जाकर उस परम पिता की वाणी सुनी, एक सत्संग में नाम ले लिया, उसके बाद क्या होता है कि मंदोदरी प्रार्थना करती है कि गुरुदेव मेरे पति देव की भी आंख खोल दो। और इसने एक जुल्म कर रखा है, एक पत्नी को एक और औरत को लाकर के अपनी कैद में बंद कर रखा है। तो मंदोदरी को भगवान मुनिंदर ने कहा कि ये आम औरत नहीं है, ये 3 लोक की मालकिन है। और बहन बेटी उसने कह दे रावण ने, हाथ जोड़ के उस सीता ने दे देगा ना, उसका यहां पर ना कुणबा गानी हो सकती है। अब अपने परिवार के बचाने के लिए औरत हर संभव कोशिश करती है। रावण से समझाती है कि रावण इस औरत ने वापस दे दे, जब खानदान चाहता है तो। ये 3 लोग के नाथ हैं, क्योंकि भगवान मुनिंदर ने जो बात बताई थी उसको सही जच गई थी। रावण पी ला के घुटी और 6 गाल मंदोदरी दिया करता। पागल तो मेरे पे विश्वास नहीं करती, मेरा मेघनाद से बेटे और विभीषण ये कुंभकर्ण के से भाई हैं, और तू नकम्मी उस तो डर गई, वह बोली मैं डरती को ना, पर मन
तेरी दोनों साथ दिखाई दे सतु मान जा मेरी बात ने 36 गाल सुनाओ एक बार में। तब मंदोदरी ने कहा कि भगवान आप दया कर दो, एक बार प्रार्थना है मेरी, आप उनसे कह दो, आपकी अवश्य मानेगा। अग बेटी वो मानने का आदमी को ना। मंदोदरी ने काफी प्रार्थना करने से कबीर साहब ने स्वीकृति दे दी, बेटी ले मैं जाता हूं। ठीक है, उसके भाग जाग जाता, अच्छी बात है। मुनिंदर साहब जाते हैं, कबीर साहब मुनिंदर साहब कबीर साहब साथ में क्यों कहूं, क्योंकि यही कबीर वो परमात्मा उसमें मुनिंदर बन के आए थे। क्योंकि हमने आज कबीर साहब की महिमा को आपके हृदय में जमाना है, इसलिए साथ में मुनिंदर साहब और कबीर साहब साथ ही कह रहा हूं। मुनिंदर जी के रूप में वही कबीर साहब वहां जाते हैं। रावण के राज दरबार के द्वार पर द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल राजा से कह दे एक संत मिलना चाहता है। द्वारपाल अंदर जाता है। हाँ, द्वारपाल ने बोला जी मारे बस का कोई ना, हम नहीं कह सकते, हम तो वहां का संदेशा बाहर दे सकते, बाहर का संदेशा अंदर देने की मारी हिम्मत को ना जान दे, तलवार तक गर्दन काट दे तो राक्षस है, हम नहीं जा सकते, यूं नहीं कह सकते कि वहां कोई आपसे मिलना चाहता है। कबीर साहब ने क्या किया कि वहां से अंतर ध्यान हुए और जहां रावण बैठा था सभा में वहां सामने प्रगट हो गए, गेट का आगे। वहां तो 7 ड्योढ़ी लागे थी, पक्षी भी पर नहीं मार सकता बिना रावण की इजाजत के। और जब एक आदमी सामने खड़ा देखा तो रावण लाल हो गया, तो कैसे अंदर आ गया और बुलाओ उन पहरेदारों को, इसको कैसे अंदर आने दिया। एक वो सारे ला दिए लाइन में और तलवार उठा ली रावण ने कि पहले तुम्हें खत्म करूंगा, इसको कैसे अंदर आने दिया और फिर बाद में इसकी नाड़ काटूंगा। कबीर साहब बोले तुम पहले मेरी ये काट ले, ये तो मैंने इनको नहीं मालूम, तू कैसे आ गया कि मैं ऐसे आ गया। अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रगट हो गए कि इन्हें देखा को नहीं मानता, मैं न्यू आ गया यहाँ पे। हुआ तो दिए छोड़े, तुम तो जाओ। फिर वो द्वारपाल सारे और कबीर साहब के ऊपर इतना क्रोधित हो गया, रावण ने तलवार मारी। साहब एक सीख ले गए थे, सीख या झाड़ू की, जो जंगल में तोड़ के ले आकर, एक सीख झाड़ू की पतली सी हुआ करे, और वह कबीर साहब ने उसकी तलवार के आगे न्यू कर दी। 70 वार यानी नो गिण के कड़ाके ठाए, 70 वार। इतना क्रोधी था वो कि सानी बना दे आदमी की, टुकड़े टुकड़े कर दे। और उस सीख के ऊपर निशान भी नहीं बना और तलवार इतनी जोर तो लगा जानो लोह के ऊपर कड़ाके उठे। जब सीख भी नहीं कटी, जब हार का पसीने आ गए उसके खड़ा हो गया। और कबीर साहब बोले देख या सीख भी नहीं कटी तेरी तलवार तय, और कर ले को जादू जानता होता है। जाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता, पसीने पूछे, कहता तू के चाहे फिर क्यों कर जावे। मैं ये चाहता हूं रावण इस सीता ने वापस दे दे, तेरा कुंबा बच जाएगा। और जिस परमात्मा का तू आसरा ले रहा है ये दोनों अस्थाई है, तेरा शिवजी भी अस्थाई है, तू भी नरक में जाओगा भाई, ये भगवान पूरा नहीं है। अब रावण की ओर तक में बसावा नहीं थी, तलवार भी मार ली और सारे कुछ कर लिए। कहने लगा मेरे को ज्यादा शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, तू मेरे से सियाना नहीं है, आप जा सकते हो। मुनिंदर साहब वहां से अंतर ध्यान होकर और मंदोदरी के पास आ जाता है, जो कि वहां चंद्र विजय के घर पर बैठी थी। कहने लगा बेटी वो नहीं मानता। और फिर उसका अंत क्या हुआ ये आप सबको मालूम है। मंदोदरी और विभीषण उस परिवार में बचे थे, बाकी सब सत्यानाश हो गया था। विभीषण को लंका का राज्य बना दिया उस कबीर भगवान ने, और जिस लंका को रावण रखना चाहता था वो रख नहीं सका। और इस परम पिता परमात्मा की कृपा से राज भी मिला और भक्ति भी मिली विभीषण ने। गरीबदास जी कहते हैं जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए हमारा दर ले ध्यान, इस रोग न भी हम काट सका तेरा ठाठ भी दे देंगे, राज भी देंगे, फिर मुक्ति भी दे देंगे।
ये परमपिता है, ये पूर्ण ब्रह्म है। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा थोड़ी सी, क्योंकि ये कथा परमात्मा की चर्चा जितनी सुने उतनी थोड़ी होती है, और हम इन कथाओं को सुनते हैं जब मन में ये आ जाती है कि तो सुन रखी है, उन्होंने पहले भी सुन रखी, कई बार सुन रखी है, तो उस समय समझो आप में कोई कर्महीनता, कोई माड़े कर्म का प्रभाव है आपके ऊपर। अब जैसे हम खाना रोज खावा, रोटी वही होती है और समय पर रोटी, आप फिर बीमार हो रही है, अर्थात आपके ऊपर फिर वो दुष्कर्म कोई प्रभाव कर रहा है। उसका क्या फल है, उसका कारण क्या है कि ये ना अच्छी लगे ना या कड़वी दवाई फिर भी खानी चाहिए, जैसे कैप्सूल होते हैं उनको इंसान अवश्य खाता है, और उन कड़वे कैप्सूलों से फिर वो जबरदस्ती खा के भी स्वस्थ हो जाता है, फिर वो 4-4 रोटी टाइम पर खावे। ऐसे ही ये कथा अगर आपके मन में न्यू आवा कि सुन रखी से, फिर भी सुननी चाहिए, अरे उतनी अच्छी लगनी चाहिए जो रोज सुना करते। ये तो आत्मा की निज खुराक है। अब जैसा कि क्योंकि कबीर साहब की समर्थता अपरंपार है, त्रेता का जिक्र आपको सुना, द्वापर का सुनाया था कि इंद्रमती नाम की एक रानी को भी मालिक ने उम्र बढ़ाई, फिर उसको भक्ति दी, सतलोक पहुंचाया। उस समय वो करुणा में नाम ताए हुए थे। उस समय एक सुपच नाम का सुदर्शन नाम का सुपच यानी एक भंगी के घर में जन्म था उस जीव का, चूड़े का घर का में, वाल्मीकि के घर में। उनको वाल्मीकि भी कहा करते थे, जैसे चूड़ा कह दे जाति के आधार पर, लेकिन वो वाल्मीकि नहीं जिसने रामायण लिखी थी, उसके बाद तो ये वाल्मीकि जाति शुरू हुई थी, ये द्वापर की बात है। सुपच नाम, सुदर्शन नाम का एक सुप जैसे हरिजन कह दिया करें, सुपच, और फिर उसमें अलग हरिजन में फिर आगे न्यारी जाति होती है। ऐसे वो भंगी थे यानी वाल्मीकि थे और सुपच कहलाते थे, और नाम उनका सुदर्शन था। वो कबीर साहब यानी करुणा में के शिष्य थे। एक ही संतान थी माता पिता के, माता पिता ने कबीर साहब की बात को नहीं माना था। किसकी माता पिता ने? सुदर्शन के माता पिता ने। और उसके हृदय में परमात्मा की कथा कसी दचगी थी और सच्चे मन से सतगुरु के चरणों में लगा हुआ था। आपने सुना होगा कि जब गीता जी भगवान कृष्ण के माध्यम से काल सुना रहा था, कह रहा था अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेगा, तू तो निमत बन जाइए, मैंने सारे मार रखे। अर्जुन ने ना चाहते हुए भी डर के मारे कि या तो तू नहीं लड़ेगा तो यू काल खा जाएगा, के बुंडी शकल इसकी, लड़ाई स्वीकार कर ली थी। युद्ध में पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरव हार जाते हैं। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया जाता है, वो मना कर देता, मैं ना बैठूं। क्यों नहीं बैठे? कृष्ण जी पूछते हैं कि इसे बुंडे अनर्थ न, करोड़ों बहन विधवा होगी, लाखों बहन विधवा होगी और करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। अब उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं, सारे परिवारों में हाहाकार मच रही है, और मैं इसे गंदे खून से सने हुए राज न कर नरक नहीं जाना चाहता। युधिष्ठिर मना कर देता है। भगवान कृष्ण बहुत समझाता, कहता तू एक यज्ञ कर ले भाई, यज्ञ कर लेना, उसका पाप ना लग गया कर। एक यज्ञ करवाई, सिंपल यज्ञ करके राजगद्दी पे युधिष्ठिर बैठ जाता है। कृष्ण जी द्वारका चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को इतने बूढ़े बूढ़े स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। सारी रात बैठ कर काट रहा है, जैसे उसके घर में प्रेत आत्मा घुस रही है, हाहाकार मच रही है, कटे हुए सिर के धड़ अंदर घुस रहे हैं, और मानो बहनें रो रही है कि राक्षस हमारा खून पी कर तू राज कर रहा है, हमारे पतियों को खा कर तू राज कर रहा है। जब 4-5 दिन हो जाते हैं, रात में नहीं सोता है, तो पार्वती उसने द्रौपदी ने देखा एक दिन रात्रि में कि वो सो नहीं रहा, बैठा हुआ ऐसा देख रहा जैसे भयभीत होकर देख रहा हो कोई किसी से घबरा के। द्रौपदी ने पूछा क्या कारण है, आप सो नहीं रहे? युधिष्ठिर कहता आप सो जाइए,
ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रही है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, जब 4-5 दिन हो गए द्रौपदी ने, जब उन्होंने नहीं बताया अपना दुख का कारण, तो उन पांडवों को, बाकी जो 4 पांडव थे, अर्जुन भी, नकुल सहदेव, उनको और बता दिया कि तेरे भाई, आपके भैया रात को सो नहीं रहे, कई जनता है, और खाना भी नहीं खा रहे हैं, और कोई दुख नहीं बता रहे, कोई परेशानी बहुत गहरी है, हो सकता आपको बता दे, पूछने की कोशिश करो। चारों भाई इकट्ठे होकर जाते हैं, चरणों में प्रणाम करके अपने बड़े भैया से कहते हैं कि भैया क्या आप हमें अपना भाई नहीं मानते? युधिष्ठिर की आंखों में पानी आ जाए, काजी ने ये अच्छी बात कही क्यों करे, मैं तो अपने बच्चा से भी ज्यादा प्यार करता हूं इन सभी भाइयों को, आज इनके मन में यह अच्छी बात आई क्यों करे? तो कहता भैया ऐसी क्या बात होगी मेरे तक, तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो, आज मेरी आत्मा दुख रही है। वो कहते हैं कि भैया ये एक बात बताओ, द्रौपदी कह रही है कि आप रात को सो नहीं रहे, कई दिन हो गए, और खाना भी नहीं खा रहे हो, आप क्या अपने दुख को हमें नहीं बता सकते क्या? इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आप हमें अपना भैया नहीं मानते। जब युधिष्ठिर कहता भाई न्योर न्यो बंडरी बड़ी गया, आज 5 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आती, और ऐसी स्थिति हो रही है मेरी जैसे अंदर घर में बिरना के कीड़ंगा बड़ंगा गिरा है, भाई हाहाकार माच रहा, हमें नींद नहीं आती। तो बोले भाई चलो कृष्ण जियों के पास चलते हैं, वो उनके गुरुदेव थे, धार्मिक शिक्षा दिया करते थे, उनको सतमार्ग बताया करते थे, और राजकाज की भी शिक्षा दिया करते थे। तो सभी पांचों के पांचों पांडु रथ जोड़कर द्वारका पहुंचे, दिल्ली तक। तो वहां द्वारका में जाके कृष्ण जी से प्रार्थना की, ऐसे ऐसे भैया को बहुत परेशानी हो रही है, इसका कारण था समाधान बताइए। भगवान कृष्ण कहता है कि तुमने जो महाभारत में वो दुनिया की हत्या करी है, अपने कुल घात किया है, अपने बंधु मार दिए, रिश्तेदार मार दिए, और भाई वह गुरुदेव थे जो साजले गुरुदेव सबके शिक्षक शिक्षा दिया करते थे द्रोणाचार्य, वह मार दिए, लाखों बहनों की मांग उजाड़ दी। कहते हैं वो दुख तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं, वो पाप। अब सोचना इस बात ने भक्तजनों, हम कितने अंधे थे। एक तरफ तो गीता में कहता है भगवान के तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और वही भगवान कहता है तुम्हें वो पाप दुखी कर रहे हैं जो कि तुमने महाभारत में करे थे। अर्जुन उसके मुंह का ना देखा, भगवान गीता में तो नहीं कहता तेरे पाप नहीं लगा अर्जुन, तो युद्ध कर ले। अब यहां पर ना कृष्ण झूठा और ना अर्जुन झूठा। अर्जुन यो नहीं झूठा क्योंकि कृष्ण के मैं का काल बोला था, और कृष्ण नो नहीं झूठा क्योंकि उसने कहा है कोई ना कि तू युद्ध कर ले, पाप नहीं लगेगा। नहीं तो उस दिन भगवान कृष्ण नहीं कहते कि तुम्हें पाप लगे। अर्जुन ये नहीं इसलिए नहीं बोला, नहीं तो कहना चाहो था भगवान आप भी अच्छी दोगली बात करो सो। इसलिए नहीं बोला कि कहीं युधिष्ठिर के मन में ठेस ना पहुंच जा। भगवान कृष्ण ने कहा था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, अश्वमेघ यज्ञ में करोड़ों रुपये खर्च होता था। सारी पृथ्वी के ऊपर एक घोड़ा छोड़ा जाता था, हजारों की सेना में संख्या में सैनिक जाते थे। अगर कोई इस घोड़े ने पकड़ ले उस राजा से युद्ध करना होता था, वो सत्यानाश उसका करके जीत के फिर आगे घोड़ा जाता था, और सारी पृथ्वी पर घूम कर घोड़ा वापस आ जाए। जब अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था, करोड़ों व्यक्ति बुलाकर उनका भोजन कराया जाता था, जिसमें ऋषि विशेषकर बुलाए जाते थे। अब देखा कि अर्जुन ने जब देखा कि अगर मैं अब टोक दूंगा ना भगवान को कि आप क्या कह रही थी गीता में, तो युधिष्ठिर के मन में ठेस पहुंचेगी कि मेरे दुख ने निवारण होने में ये राज्य को ना इन पैसे खर्च होते दिखे। इसलिए अर्जुन चुप हो गया कि भाई की आत्मा का ठेस ना पहुंच जा। कहता है भगवान जो आप कहोगे वैसे ही कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ की गई दूसरी, उसमें भगवान ने कहा था कि सारी पृथ्वी के संतों को, ऋषियों को, सिद्धों को, जितने भी महापुरुष सबको बुला लेना, और एक शंख रख देना, शंख 5 मुंह का, एक मुंह का शंख हुआ कर, 5 मुंह का शंख था, पंचमुखी। पंचायन बोला उसने, आयन माने मुंह,
पंचमुखी एक शंख ऐसे जैसे कुल्लर है, इतनी ऊंची स्टेज पर बहुत बढ़िया ढंग से न्यारा दर दिया। और कि जब इसमें कोई संत पूरा रोटी खा लेगा इस यज्ञ में, जब ये शंख अपने आप बाजेगा, अपने आप आवाज करेगा, तब समझना तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण हुई और तुम्हारे पाप कट जाएंगे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 9 नाथ 84 सिद्ध भगवान कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त रूप में आके वहां पर भोजन कर जाते हैं। वो शंख नहीं बजता। 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, वशिष्ठ मुनि जैसी तोब, गोरखनाथ जैसे शब्द, ये सब भोजन कर जाते, पर शंख नहीं बजता। युधिष्ठिर कहता भगवान शंख नहीं बजा, सबने भोजन खा लिया। और साथ में ये भी कहता है कि हमने जुल्म कर रखे हैं दाता, हमारी यज्ञ पूर्ण ना होए, हम बहुत पापी हैं। कृष्ण बोला भाई शंख न बजावणियां आए ना लिया है बताई। अकबो के ऊपर भगवान कौन है ऐसा महापुरुष कि ऐसे दिल्ली के पश्चिम में काशी नगर के आसपास एक सुदर्शन नाम का एक संत, वो परमात्मा स्वरूप है भाई, और वो परम शक्ति का उपासक है। अगर वो आवे भोजन पावे तो आपका शंख बजे। युधिष्ठिर ने कहा था कि वो उधर भीम की ड्यूटी लाई थी हमने उन महापुरुषों को आमंत्रित करने की। भीम से पूछा कि भीम क्या आप ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं कोई संत है वहां पे, एक गरीब सा आदमी? हाँ जी। उसको आमंत्रित नहीं करके आए कि करके आया था, पर वो तो बहुत बुंडे मुंह का, क्यों करे अकबीराना के उल्ट सुल्ट बोल रहा था। होता है कि बोला भाई, कृष्ण जी बोला बता तो मेरे तो कहना था तनाक है, कोई ऐसी बात थी तो ना करी थी कि हम एक यज्ञ कर रहे हैं, मैं भीम हूं युधिष्ठिर का भाई, और भगवान कृष्ण के निर्देश पर हम एक अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, आप अवश्य आइएगा। तो उस संत ने क्या कहा? वो कौन था? वो सुदर्शन था, सुपथ सुदर्शन। वो वाल्मीकि के घर पर जन्म था जिसका, वो मुनिंदर साहिब यानी करुणा में साहिब का शिष्य था, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का उपासक था। वो सतनाम और सारनाम का जाप किया करता था। तो क्या बोले वो सुदर्शन जी? कहने लगे यार भीम भाई, आपके अन्न ने जो खाओगा वो नरक में जाओगा भाई। तुमने तो ऐसा जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन की हत्या कर, करोड़ों बहनों की को विधवा कर रखा है, और भाई ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, और वो रो रहे तुम्हारी जान ने अपने माता पिता, अपने पिता को याद कर करके, और गिल्ला उनकी मां रोए। तुम्हारे अन्न जो खाएगा सीधा नरक में जाओगा भाई। अगर मुझे बुलाना है ना वहां पर भोजन करवाने के लिए, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे पहला दे दो, मुझे संकल्प कर दो जब तुम्हारे जाकर भोजन पाऊं, ना तो कौन नरक में जा। भीम बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे भगवान कृष्ण की थोड़ी सी शंका है, नहीं तो तुझे गढ़ देता मैं। तू बोलिया क्यों करे? आना होता जाइए ना, बेशक बताइए, तेरे बिना कौन सी यज्ञ ना हो हमारी, 100 अश्वमेध यज्ञ दे देस ना, हम तो दूसरी करें हैं, और आपको कहां से दे दे 100 यज्ञ का फल। तो कृष्ण जीव को भीम ने वह सारी वार्ता बता दी जो उनकी हुई थी। कृष्ण बोला रे निकम में, भीम तने जुल्म कर दिया, रहा तो मोटे दिमाग का, न्यू बता संता ने न्यू बोलिया करें। अगर वो कुछ कह रहे थे सुन के आ जाना चाहिए था तूने, और फिर मेरे तो बताता मैं फिर कुछ समाधान ढूंढा हो। कहता भीम तने ये देख लिए ना तेरे ऋषि सारे, अब वो संत आवेगा रोटी खावे तो थरा यो शंख बजे, नहीं तो नहीं बजे। अब मरता के नहीं करता। तो भीम कहता, वो युधिष्ठिर ने पूछा भगवान ये इसे इतने महापुरुष बैठे,
33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, वशिष्ठ मुनि, कपिल मुनि, वेद व्यास जैसी तोब बैठी, क्या इनसे शंख क्यों नहीं बजा कि भगवान ने कहा ये भगवान के भगत को ना, ये तो भाई मान बढ़ाई के भूखे हैं, ये पूर्ण परमात्मा के उपासक नहीं है, इनमें सत भक्ति नहीं है। युधिष्ठिर का दिमाग चक्कर काट गया और मौका ना देखा भगवान कृष्ण के कि आज ये कौन सा स्टेशन पकड़ रहे हैं, इन महापुरुषों ने कहा ये भगत नहीं है तो 84 में जाएंगे। कृष्ण जी कहता है ये गधे कुत्ते बनेंगे सारे जितने ऋषि बैठे भाई। युधिष्ठिर उनके मुंह की तरफ देख रहा कि आज ये क्या कह रहे हैं, ये तो कभी ऐसी अच्छी बात कहा नहीं करते थे, पर सच्ची बात अच्छी लग गया करे। जब भगवान कृष्ण कहता है युधिष्ठिर नहीं समझ में आई, मेरी बात पर यकीन नहीं आपको कि ये पशु बनेंगे सारे, ये 84 के ढोर हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि बेखा के लश्कर फिरेंगे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर, यानी सतलोक नहीं जा सकते, सतमार्ग पर नहीं लग सकते। गरीबदास जी कहते हैं साहेब के दरबार में गाहक कोट अनंत, और 4 चीज को चाहते हैं, रिधि सिद्धि मान और मंत्र। साहेब यानी परमात्मा के दरबार में ऐसा कोई एक इन चरवा ने त्याग कर वो चाहे पुरुष लेख, ये तो सारे सिद्धि सिद्धि करके अपने वेद मंत्रों के आधार पर वो उस प्रभुता दिखा रहा है, वो उस टांडी पाक रहा है, लोग हम वाह वाह करवा रहा है, किन का पल्ला कुछ ना भाई। ये सभी पशु बनेंगे 84 में, अपने कुछ दिन स्वर्ग में भोगे कह। भगवान कहता है युधिष्ठिर नहीं बात समझ में आई, ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी बात को मैं असत्य मानता हूं, पर मेरी बुद्धि में यह जानती है कोई ना जो आप कह रहे वास्ता कि ये कुत्ते बनेंगे तो फिर रह कौन गया। जब भगवान कृष्ण ने ऐसे अपनी शक्ति से उसको दिव्य दृष्टि दी और साथ में उनका वास्तविक शरीर आने वाला दिखा, किसी का तो कुत्ते का मुंह लाग रक्षा, गधे का कुछ सर्प बना बैठा, वो ऋषिजन। जब युधिष्ठिर कहता भगवान अपनी लीला को बंद कर दो, मेरे पर नहीं देखी जाती इनकी हालत है। कृष्ण कहता ये लीला नहीं वास्तविकता है, फिर वो वापस ले लेते हैं, वो एज इट इज बैठ जाते हैं न्यो के न्यो। जब भीम को कहता चल भीम और 500 के 500 मेरे साथ चलो, तुम नंगे पैरा काट दो जूती अड़े, और वहां पहुंचे सुपर सुदर्शन की झोपड़ी पे। उस दिन क्या करते हैं वो परमपिता उस सुपर सुदर्शन को तो कबीर भगवान कहीं भेज देते, प्रेरणा अंदर ही अंदर प्रेरणा को मन में संकल्प लाकर, और आप बैठ जाते हैं सुपर सुदर्शन की जगह पर जाकर झोपड़ी में, उसी के रूप में। 500 पांडव छठे भगवान कृष्ण जब वहां पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण ने दंडवत प्रणाम किया, ये इतने विनम्र आत्मा भी हैं, सतोगुणी हैं, समेत मुकुट गए। फिर 500 पांडवों ने भी किया। तब कबीर साहब यानी हम सुपर सुदर्शन कहेंगे, क्योंकि ये बहुत गजब ज्ञान से इसने समझे, पीछे बात समझ में आओगी। सुदर्शन जी कहते हैं कि हे त्रिलोकी के नाथ, आज इस दास की झोपड़ी पे क्यों कराना हो गया। तब कृष्ण जी कहते हैं आप जानी जान हो, युधिष्ठिर ने एक यज्ञ की है पांडवों ने, और वहां आपकी आवश्यकता है दाता, आप रोज अवश्य चलिए। तो भगवान कृष्ण वो सुदर्शन जी कहते हैं कि मैंने इस भीम की तरफ उंगली करके वो तो नारा दिखा तगड़ा ठाडा, इसको मैंने कहा था, मेरे पास आया था भगत जी, वो मेरी शर्त आज भी ऐसी है, 100 यश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो तो मैं चलो इनके भोजन में खाऊं को ना। अब कृष्ण जी तो बहुत विनम्र आत्मा है, जानी जानते 3 लोक के मालिक है। कहते हैं भगवान आपकी वाणी है संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखा ओए योग समान। आपकी वाणी है मालिक। इस कबीर भगवान ने ये 4 युगों में वाणी कही है जो आज हम कलयुग में पढ़ रहे हैं, पर इनकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। कृष्ण जी ने उन्हीं की वाणी सुनाई कि आप ही बता रहे हो सतगुरु, संत मिलन न चालिए तजमाया अभिमान, और एक कदम जो आगे रखे ओह युग समान। हम 500
ये पांचों पांडव में द्वारकाधीश हम राजा है, और आज आप हृदय में झांक कर देख लो, हमारे कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि जिसका काम अट जाए फिर उसमें अभिमान किसा। और इनमें अभिमान हो ही नहीं सकता, जिनका तलाम्बा पूछ डो रहा है, इनका काम अड्या पड़ा कति। आज नंगे पैर आपके द्वार पर आकर खड़े हैं। ये मालिक, जितने भी हमने कदम रखे आपकी वाणी अनुसार एक अश्वमेघ युग के तुल्य हो गया इनका पुण्य, और 100 आप रख लो, बाकी हमें दे दो, हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारी जोड़ी में डाल दो। अब साधु भूखा भाव का वो तो देखना चाहता था इनमें कितनी विवेक और कैसे चाहते हैं। प्रसन्न होकर के वो सुपस जी कहते हैं चलो मैं चलता हूं। आ जाते हैं, वहां पर बैठे ऐसे महर्षि, और वो वहां पर सुबह सुदर्शन बंगी के घर पर, जन्म चूड़े के घर पर, लांडी सी धोती, टूटे हुए जूते, लीतर से ओले बोले बाल, डाढ़ी बड्री, जानो कई दिन हो गए ढंडी बनाया ना। और वहां जब उस सभा में प्रवेश करते हैं, ना कान पड़वा रखी, ना जटा बधवा रखी, ना कोई विशेष संत के सी आभूषण जिसे नाम संत मानना करें, ऐसी वेशभूषा कर रखी। जब अंदर प्रवेश करते हैं, सारे नो पल्ला मुंह में देगा, और ऋषि जी ने कही ले शेर ढूंढ के यू करेगा यज्ञपुरी इनकी। उसमें द्रौपदी से कहते हैं भगवान कृष्ण कि द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, संत के भोजन पान तो तुम्हारा काम बनेगा, ये शंख बजेगा, तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी। उधर से अपने आप गदल्ला बिछावा उस महापुरुष के नीचे कृष्ण जी इतने विनम्र आत्मा भी हैं, सतोगुणी भगवान है। और वहां पर जब सुपत जी विराजमान होते हैं, द्रौपदी ने 36 प्रकार के भोजन न्यारे न्यारे कटोरिया में, कचौड़ी न्यारी, पकौड़ी न्यारी, हलवा न्यारा, खीर न्यारा, भाई खांड न्यारी, फिर कई प्रकार की सब्जी, दही बड़े, सारे इकट्ठे थे, सुथरा भोजन बना दिया कि महात्मा खाओगा, रांगड़ी चाटेगा, घास खानी आदमी आज तो बड़ा प्रसन्न होगा। वो तो जानी जान थे। उन्होंने क्या किया, जब वो सारी न्यारे न्यारे आइटम थे ना, सुपस जी ने जितने खाने थे उसमें थोड़ा थोड़ा लेकर और सारे अपनी थाली में नो गोल दिए, जैसे खिचड़ी गोलिया करें। और द्रौपदी ने देखा थी आज तुम्हारा जी बहुत तसरा होगा, नो का बहुत बढ़िया भोजन खाया रहे। और खाना बनाने वाली बहन की एक विशेष इच्छा होती है कि आने वाले अतिथि को जैसे प्रतिदिन भोजन खाया करते उससे 21 बना के दिया करें, और न सोचा करे कहीं ये बाहर जाके बेसरावा को ना, किसी फूड सी थी, नून भी ना गिरना आया, सब्जी भी ना बनाई। तो वही हर बहन अपनी समर्थता के अनुसार अच्छा भोजन बनाकर अतिथि को दिया करे। तो उस समय द्रौपदी ने भी ऐसा ही सोचकर बहुत आदर से भोजन बनाया था। और जब उसने देखा ना वो सारा काम बिगाड़ दिया, अंदर ही अंदर मन में खोट आ गया उसके, द्रौपदी के, कि अच्छा यो गली जिसने खाना भी ना था सुधर ने यो काय का शंख बजाओगा, सारे का गुड़ गोबर कर दिया, बताइए कोई खाना हुआ इसका। बहुत मन में काली मान जाती है, दुखी हो जाती है, बहुत बुरा भला, यू मन बड़ा पापी, 1 मिनट में सारे काम ने बिगाड़ गया। तो महात्मा जानी जान थे, वो पूर्ण परमात्मा आए हुए थे। उन्होंने उसका 5 बार में 5 ग्रास बनाकर जितना खाना था खा लिया। वो थाली में जितना डाल रखा था 5 बार में खा लिया, ग्रास बनाकर। उस उधर वो रखा हुआ शंख अपने आप 5 बार आवाज करके रुक गया, जय बार मुंह में डाले और जब वो बाजे और फिर चुप हो गया, फिर नहीं बजा। युधिष्ठिर कहता भगवान बड़ी बात बनी है, तो आपकी बड़ी रजा हुई, होए होए तो हमारी यज्ञ पूर्ण होगी। भगवान कृष्ण बोले अभी नहीं हुई, यो शंखता इतना जोर का बाजा कि स्वर्गता ही आवाज जाएगी मीठी मीठी, इसकी सारी पृथ्वी में सुनाई देगा। अभी अखंड नहीं बाजा है, तो खंड बाजा है। युधिष्ठिर भगवान के मुंह का ना देखा कि क्या बना गया, अब और कौन रह गया भगवान, कोई ना रह रहा भाई। इस परमात्मा ये बैठा ना संत, यू तुमने के बौड़ी बूझ सा लगा है, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोग नहीं, इतनी परम शक्ति युक्त है। फिर द्रौपदी को बुलाता है, उरे ना तो बहन, क्योंकि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन का ब्याह रखी थी,
और उधर से द्रौपदी भी 5 पांडवों की साझली पत्नी थी, इसलिए वो बहन, नाते में बहन बन गई, बहन की जेठानी। जेठानी ला लो, बड़ी पत्नी ला लो उसकी, मतलब पति की। कहता बहन तू इधर आ। हाँ भाई, हाँ महाराज जी। कि तूने क्या सोचा तेरे मन में इस महात्मा के बारे में, साची बता दिए। अगजी जब इसने यू सारा भोजन इकट्ठा कर दिया ना, मैंने यूं सोचा आखिर शूद्र ने खाना भी ना खाना अंता यू काय का शंख बजाओगा। तो जब कृष्ण जी ने कहा नकमित ने तो जुल्म कर दिया, नादान, संत के प्रति इतनी धारणा भी तुम्हें लेकर डूब जाती है जीव को। हम तो भक्ति ने समझ नहीं रहे, सही बताऊं आपको, कलयुग में आगे ना तो माड़ी सी भी अपशब्द, माड़ी सी भी मंद धारणा संत के प्रति हमें डबो देती है। तो भगवान कृष्ण ने बोला इस आपने ये के बोला सा संत दिखाई दे से द्रौपदी, ये परम शक्ति युक्त है और नादान इसके पैर धो के पी ले, तेरे पाप कट जाते हृदय में जो तेरे में खोट आया से। द्रौपदी ने पैर धोए और गेल कृष्ण जिया ने एक थाली के मां पैर धोकर फिर उसको कटोरे में डाल लिया और कहता द्रौपदी पी ले, जब तू जान बचाना चाहती है थारा शंख बजेगा, तेरे पाप कट जाएंगे। अब आधा जब पी लिया द्रौपदी ने, जब कृष्ण भगवान कहता बहन आधा मुझे भी दे दो, इसे महापुरुष का चरणामृत कित पावे इस दुनिया में, ये स्वयं परमात्मा स्वरूप है। आधा द्रौपदी ने पिया, आधा कृष्ण जिया ने। गरीबदास जी कहते हैं वो चूड़े का शरणामृत लिया, वो कृष्ण चंद्र करता रहा। वो कृष्ण चंद्र भगवान ने वो चूड़ा दिखा था वाल्मीकि कबीर साहब का उपासक संत, वो स्वयं भगवान कबीर साहब आए हुए थे उसी सुपच के रूप में। वो सुपच भेज दिया था कहीं और, लेकिन वो अपने हंस की महिमा स्वयं भगवान आकर बनाते हैं और महिमा उसी संत की वो गाई जाती है। तो सुपच सुदर्शन के पैर धोकर पीने से वो शंख इतना जोर तक बजा कि सारी पृथ्वी पर और स्वर्ग तक उसकी आवाज सुनाई थी। अब यहां आप देखिएगा कि उसके बाद भी क्या होता है, कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण जी के पैर में तीर मार के हत्या कर दी जाती है। उसमें उन पांडवों को बुलाकर भगवान कहता है कि अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और मैं आपका गुरुदेव हूं, मेरी अंतिम शिक्षा और सुन लो। कहा भाई अब मैं तो जा रहा हूं शरीर छोड़कर, तुम ये राज त्याग दो, ये राज त्याग दो और हिमालय में जाके अपने शरीर को तपस्या करके समाप्त कर दो। अब वहां पर अर्जुन पूछता है कि कारण बताइए भगवान, किस लिए? कि तुमने महाभारत में जो पाप कर रखे है ना वो तुम्हें दुखदायी होंगे। उनको अपनों को वहां तपस्या करके गल का शरीर खत्म कर जाना, गला के थारे पाप कट जाएंगे। जब कृष्ण अर्जुन मुंह खोला है नो बोला भगवान आप एक ऐसी स्थिति में आगे आज प्राण त्याग रहे हो, फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। कर ले भाई, तुम भी कर ले। आपने जब गीता का ज्ञान मुझे दिया था, मैं युद्ध करने से मना करूं था, आपने मुझे डरा के धमका के इतनी जल्दी थकल दिखा के और फिर कहा था तो युद्ध कर ले, इतना पाप नहीं लगे। फिर भाई भैया को गुंडे सौंपन आने लगे, वो परेशानी हुई तो आपने कहा एक अश्वमेध ये कर लो, तुम्हें वो महाभारत में किए हुए पाप दुखी कर रहे हैं। तब भी मैं नहीं बोला क्योंकि भाई की आत्मा को ठेस पहुंच जाती। अन्य सोचा यो तो पैसा का हमारा रोने लग गया, खर्च होता दिखा जाता है, मैं नहीं बोला। और आज भगवान मेरे पर डटा नहीं जाता। मैं मना करूं था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपने जबरदस्ती युद्ध कराया। और जिस राज के लिए हमने अनर्थ किया वो राज भी आज कह रहे हो छोड़ करके जाओ और हिमालय में गड़ जाओ। अब यहां पर कृष्ण जी का दोष नहीं हम मानेंगे, क्योंकि कृष्ण जी ने तो कुछ भी ना कहा गीता में। कृष्ण जी कहता अर्जुन अगर तुम मेरी बात सुनना चाहता मैं सुना दो जी। भाई
या तो कोई होनहार थी, ना तेरे बस में ना मेरे बस में। अब यहां सोचना होगा कि वो होनहार न करने वाला कौन है, जो ना कृष्ण के बस में ना अर्जुन के बस में। वो काल भगवान से भाई। पांचों पांडव, युधिष्ठिर कहता भाई, युधिष्ठिर कहता अर्जुन बड़ों के सामने मुंह नहीं खोला करते, जो इनकी इतनी बात मानी है ये भी स्वीकार्य है। कृष्ण जी शरीर छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और वो पांचों पांडव और साथ में कुंती और द्रौपदी राज ने त्याग कर राजा परीक्षित को, जो युधिष्ठिर का पोता था, और उसको राजा परीक्षित को राज देकर, और वो पांचों के सातों के सातों वहां हिमालय में जाकर तपस्या करके समाप्त हो जाते हैं। वो छयों का तो शरीर समाप्त हो जाता है, कुंती द्रौपदी और चारों, भीम नकुल सहदेव अर्जुन का। युधिष्ठिर का पंजा पंजा गलता है, बाकी शरीर नहीं गलता, बर्फ में खत्म नहीं होता। वो भी इसलिए गलता है कि उन्होंने एक झूठ बोला था द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मर जाने की। वो गलत झूठ बोल के उनको